अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 2 एपिसोड 93 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में तोतकिन के सिपाही गोपची और तोतकिन के पास पहुंचते हैं और उन्हें इस हालत में देखकर चौंक जाते हैं। शमसा कहता है तोतकिन भाई जिंदा हैं। दूसरा सिपाही गोपची को चेक करने के बाद कहता है गोपची खातून मर चुकी हैं। शमसा कहता है हमें इनको वापस कबीले में ले जाना होगा, फ़ौरन अपने घोड़े तैयार करो। दूसरी तरफ अमीर साहब सिपाहियों की लड़ाई के बाद उस जगह पर जाता है। उसके सिपाहियों ने एक कबीले के सरदार को पकड़ लिया था। वो सरदार सातिन को देखकर कहता है अर्तुगरुल सही था, ये सब तुम्हारा गंदा खेल है। सातिन कहता है इन ज़मीनों पर ताकत और कुदरत मेरी है, लेकिन तुम समझ नहीं सके और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सातिन अपने सिपाहियों से कहते हैं इसे मेरे पास लाओ। फिर वो उसकी गर्दन पर खंजर फेर कर उसको मार देता है। इसके बाद एक सिपाही उसको बताता है मेरी हजरत अर्तुगरुल से ज़्यादा शहीन को भगा कर ले गया है। सातिन कहता है बहुत आला, अब वो हीरो नहीं रहा बल्कि अब वो एक बागी है। हमने एक हीरो को बागी बना दिया है। फिर वो कमांडर को हुक्म देता है अपने सिपाही लेकर कई कबीले में जाओ और अर्तुगरुल को तलब करो। अगर वो अर्तुगरुल को तुम्हारे हवाले ना करें तो उनके मरकजी खेमे को जला दो। कमांडर कहता है जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। दूसरे अर्तुगरुल शहीद को लेकर एक जगह पर पहुंचकर उसे घोड़े से उतारता है। शहीद कहता है मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हों। फिर शहीद कहता है मैं इन कपड़ों से छुटकारा हासिल करना चाहता जो नियान की औरत ने मुझे दिए थे। अर्तुगरुल हैरान होकर पूछता है कौन औरत? शहीद कहता है गुंजागुर। अर्तुगरुल हैरान होकर खड़ा हो जाता है और कहता है लाजमी कॉपिक ने उन दोनों को मिलवाया है। तुर्गत कहता है ये भी लाजमी है कि उसी औरत ने बवाज को भी इस मामले में शामिल किया है। फिर अर्तुगरुल कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो तुर्गत, अब से हम उनके ठिकाने पर नज़र रखेंगे और अभी हम कबीले में नहीं जाएंगे। कॉपिकुर से के आदमी हमें हर तरफ तलाश कर रहे हैं। शहीद कहता है ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आप लोग मुसीबत में पड़ गए हैं और अब सातिन आपको गद्दार करार दे देगा। अर्तुगरुल कहता है नहीं शहीद, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक बहादुर सिपाही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर अर्तुगरुल अपने साथियों से कहता है चलो गायकली की गार में चलते हैं। फिर वो शहीद को उठाते हैं और रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ से कुर्तगन अभी तक जंगल में नियान की खोज लगाने में मसरूफ़ था। फिर वो अपने साथी सिपाहियों से कहता है मैंने गुंजागुल की लाश देखी है और उन्होंने मार दिया उसे। तुम लोग यहीं रुककर मेरा इंतज़ार करो, अगर मैं वापस ना आऊँ तो तुम लोग रात को वापस कबीले में चले जाना। ये कहकर कुर्तगन अपने घोड़े की तरफ बढ़ता है। नियान भी अपने घोड़े पर उस इलाके की तरफ आ रहा था। रास्ते में उसको कुछ शक पड़ता, वो एक जगह पर छुप कर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगता है। इतने में उसको कुर्तगन नज़र आता है और वो कॉपी का सारा खेल समझ जाता है और अपने आप से कहता है हाँ सातिन, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। एक तरफ तुमने तोतकिन को मेरा शिकार बना दिया और दूसरी तरफ मुझे इस कुर्तगन का शिकार बनाना चाहते थे। मैं तुमसे इसका हिसाब लूँगा। दूसरी तरफ कबीले में सुल्तान गोपची के बारे में बहुत परेशान थी और रोकर कहती है न जाने वो जाहिल नियान ने मेरे बहन के साथ क्या किया होगा। दोगदू कहता है परेशान ना मत हो, तोतकिन उसे को बचा लेगा जैसे मैंने आपको बचाया था। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होकर कहता है अमीर सातिन का कमांडर आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। आयमा खातून कहती है भेजो उसे। कमांडर कहता है हम अर्तुगरुल को ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है? आयमा खातून कहता है अमीर सातिन हमारे बेटे से क्या साथी है? कमांडर कहता है अमीर हजरत ने अर्तुगरुल को मौत की सज़ा सुना दी है। यह सुनकर आयमा खातून गुस्से से खड़ी हो जाती है और अलीमा भी गुस्से से उस कमांडर को कहती है तुम्हारी जरूरत कैसे है अर्तुगरुल के लिए यहाँ आने की, क्या किया है उसने? फिर आयमा खातून अलीमा को खामोश कराती है और कमांडर को कहती है सातिन को जाकर बताओ कि मैं उसको अपने बेटे का एक बाल भी नहीं उखाड़ने दूंगी। फिर दोगदू उस कमांडर से पूछता है सातिन मेरे भाई से क्या चाहता है? कमांडर कहता है हमने अमीर सातिन के साथ जा के गद्दार कबीलों के ठिकाने पर हमला किया था। इस दौरान अर्तुगरुल उनके साथ मिल गया और हमारे खिलाफ लड़ पड़ा और वो फिर शहजादा शहीद को वहाँ से भगा कर ले गया, जिसको सुल्तान अलाउद्दीन ने मौत की सज़ा सुनाई हुई है। अब अमीर साहब ने हुक्म दिया है कि जैसे ही वो मिले उन दोनों को मार दिया जाए और अब हम आपके खेमे की तलाशी लेंगे। आयमा खातून कहती है अर्तुगरुल इस वक्त खेमे में मौजूद नहीं है, लेकिन तुम तलाशी ले सकते हो, हम रियासत की इज़्ज़त करते हैं। फिर वो कमांडर अपने सिपाहियों को कहता है तुम इस तरफ तलाशी लो और वो खुद अर्तुगरुल के खेमे में जाता है। वहाँ देखने के बाद वो बाहर आकर कहता है मैं बाहर के सारे कामों की तलाशी लेना चाहता हूँ। आयमा खातून अब्दुर्रहमान को कहती है तुम बाहर जाकर सबको बता दो कि इन्हें खुशी खुशी तलाशी लेने दें ताकि इन्हें यकीन हो जाएगा अर्तुगरुल यहाँ पर नहीं है। फिर वो कमांडर अब्दुर्रहमान के साथ बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद आयमा खातून कहती है मेरा बेटा कुर्तगन उस दोगले कॉपी की तारीफ़ें करता था। दमदार कहता है अब अर्तुगरुल भाई सही थे, साथियों ने हमारा इतबार हासिल किया ताकि वह हमें धोखा दे सके। फिर आयमा खातून कहती है
अब वक्त आ गया है कि सातिन से आमने सामने बात की जाए। हम उसकी रिहाइशगाह पर जाएंगे ताकि पता चले कि वो क्या करना चाहता है। दूसरी तरफ कॉपी का वापिस मेहमान खाने में पहुंचा। सामने बुवाज खड़ा था। सातिन घोड़े से उतर कर उसके पास आता और पूछता है, क्या खबर है बुवाज? बुवाज कहता है, नुयान ने तुतकिन और उसकी बीवी को मार दिया है। कॉपी कहता है, आ नुयान, इंशाल्लाह तुतकिन इसको देख लेगा। फिर बुवाज कहता है, गुंजा गुल खतौन भी मारी गई है। गोपची ने भागने की कोशिश के दौरान उसको मार दिया था। कॉपी इसके जवाब में कुछ नहीं कहता और खामोशी से अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल उसके साथी गायकरी की कार में पहुंच चुके थे। इब्नुल अरबी भी वहां मौजूद थे और शहीद का मुआयना कर रहे थे। फिर वो कहते हैं, तीर ने ज़ख्म ज़रूर किया है लेकिन ये इतना गहरा नहीं है। फिर वो तुर्गत को खंजर गर्म करने को लाने को कहता है और शहीद के मुंह में लकड़ी का टुकड़ा रखकर तीर निकाल लेते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल गायकरी को कहता है, तुम फ़ौरन कबीले में जाओ और आर्तुक भाई को बताओ कि तुर्गत तलब और शहीद दोनों महफूज हैं। मेरी वालदा और लीमा सुल्तान के लिए जाना ज़रूरी है। गायकरी फ़ौरन वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद इब्नुल अरबी बिस्मिल्लाह पढ़कर गर्म खंजर शहीद के ज़ख्म पर लगाते हैं और कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ बुवाज कहता है, मैं वापस कबीले में नहीं जा सकता। सबको पता चल गया है कि जो मैंने किया है। कॉपी कहता है, तुम परेशान मत हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हें अपने साथ कोनिया लेकर जाऊँगा, तब तक तुम यहीं रहो। इतने में एक सिपाही अंदर आके बताता है, सिक्योरिटी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कॉपी कहता है, भेजो उसको। फिर वो बुवाज को कहता है, अब तुम दीवार के पीछे छुप जाओ और इंतज़ार करो, देखते हैं ये क्या खबर लाया है। फिर सिक्योरिटी अंदर आकर कॉपी के पास बैठ जाता है और कहता है, हम नुयान का वहाँ इंतज़ार करते रहे जहाँ आपने बताया था, लेकिन वो नहीं आया और वहाँ मुझे वो औरत मिली है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। कॉपी कहता है, कौन थी वो औरत? सिक्योरिटी कहता है, वो गुंजा गुल थी। अब आपको ये कबूल करना चाहिए कि मेरा भाई अर्तुगरुल को मुश्तकिन के बारे में गलती पर नहीं था और गुंजा गुल लाजमन नुयान के साथ इसलिए मिल गई ताकि वो अपने रिश्तेदारों का बदला ले सके। इसके बाद कॉपी कहता है, तुम्हारे भाई अर्तुगरुल ने आज अपना ही सर इंसाफ की तलवार के नीचे रख दिया। हमने गद्दार कबीलों के ठिकानों पर हमला किया था। शहजादा शेर भी वहाँ था। तुम्हें पता है कि इसने उन बागियों का साथ दिया और शहजादे को भगाने में मदद की। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जो अर्तुगरुल ने वहाँ किया है। यह सुनकर सिक्योरिटी कुछ परेशान हो जाता है। मेहमान खाने के बाहर नुयान छुप कर वहाँ की जासूसी कर रहा था। इतने में कुछ जख्मी सल्जूक सिपाही वापस आ रहे थे। सबसे पीछे एक सिपाही अकेला आ रहा था। नुयान फ़ौरन उसे पकड़कर अंदर की तरफ खींच लेता है और उससे पूछता है, क्या तुम भी उनमें शामिल थे जिन्होंने तुर्क कबीलों के ठिकाने पर हमला किया था? सिपाही कहता है, हाँ। नुयान पूछता है, अर्तुगरुल का क्या बना? सिपाही कहता है, वो शहजादे को लेकर भाग गया है। नुयान गुस्से से कहता है, सादतीन एक बार फिर नाकाम हो गया। इसके बाद नुयान उस सिपाही का गला काट देता है। मेहमान खाने के अंदर सिक्योरिटी कहता है, ऐसा नामुमकिन है, मेरा भाई रियासत के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। ये सुनकर कॉपी को गुस्से से खड़ा हो जाता और कहता है, अर्तुगरुल की तरफ गुदारी करना छोड़ दो सिक्योरिटी। अगर तुम ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते जो सुल्तान अलाउद्दीन ने तुम्हें दी है तो अभी इस्तीफ़ा दे दो ताकि शहजादा शहीर को सज़ा मिल सके। अगर सुल्तान अलाउद्दीन खुद यहाँ आ गए तो वो फ़ौरन हम सबको सज़ा देंगे। फिर सिक्योरिटी भी खड़ा हो जाता और कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं रहा। शहजादा शहीर को सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म के मुताबिक सज़ा मिलेगी और मैं अपने हाथों से अर्तुगरुल को सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले करूँगा। आप देखेंगे कि वो बेगुनाह निकलेगा। कॉपी पूछता है, अगर उसने तुम्हारी बात ना मानी और सुल्तान के सामने पेश ना हुआ तो? सिक्योरिटी कहता है, तो फिर उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो शहजादे को मिली थी। ये सुनकर कॉपी खुश हो जाता है और कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी सिक्योरिटी, अब जाकर शहजादे को तलाश करो और उसको मार दो और अर्तुगरुल को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश होने के लिए राज़ी करो। दूसरी तरफ गायकरी कबीले में पहुँच कर हकीम आर्तुग को तुर्गत और शहीद के बारे में खबर देता है। फिर हकीम आर्तुग आयमा खातून के खैमे में पहुंचता और उनको बताता है, शहीन और तुर्क तरफ बिल्कुल ठीक है, बाकी तमाम लोग भी ठीक हैं। ये सुनकर आयमा खातून और हलीमा सुल्तान खुश हो जाती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। फिर आयमा खातून अमीर सादुद्दीन की तरफ जाने के लिए खैमे से बाहर निकल जाती है क्योंकि वो उससे अर्तुगरुल के बारे में बात करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद तुतकिन के सिपाही गोपची और तुतकिन को लेकर कबीले में पहुँच जाते हैं। कबीले के लोगों ने इस हालत में देख में रोने लगते हैं और कबीले में कोहराम मच जाता है। हर तरफ से रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। इतने में आयमा खातून और बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो सब लोग उन दोनों को देख इस हालत में देख शदीद गम में डूब जाते हैं। थोड़ी देर बाद हकीम आर्तुग वहाँ पहुँचता है। पहले वो गोपची को चेक करता है और गर्दन से इशारा करता है, ये ज़िंदा नहीं है। फिर वो तुतकिन को चेक करता है और कहता है, ये ज़िंदा है। इसके बाद तुतकिन को उठाकर खैमे के अंदर की तरफ ले जाया जाता है।
आयमा खातून कहती है हम तुम्हारा बदला लेंगे गौपची, जिसने भी ये किया है उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली जाती हैं। बंदूकदू भी उनके पीछे भागता है, जबकि सलजान गौपची को अपने गले से लगाकर रोने लगती है। और यहाँ इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।